अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। आज हम जितने भी हमने ग्रुप्स पढ़े थे, इससे पहले हमने तकरीबन 4-5 ग्रुप्स हमने पढ़े थे। आज हमने उसके बारे में एक ब्रीफली हमने उसका डिस्कस करना है कि हमारे पास कौन कौन से ग्रुप जो है वो किस ऑपरेशन के अंडर जो है वो हमारे पास ग्रुप्स है। और इसके बाद हमने ये देखना है कि कौन से ग्रुप साइक्लिक है, कौन से नॉन साइक्लिक है, और कौन से ग्रुप हमारे पास पीरियोडिक है, कौन से नॉन पीरियोडिक है, और कौन से ग्रुप हमारे पास उस ग्रुप्स के जनरेटर्स क्या हो सकते हैं, उस ग्रुप के एक्सपोनेंट क्या होंगे। ये एक ब्रीफ यानी कि हम जो सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी वहाँ पे 1 बाय 1 वही चीज़ें हम यहाँ पर एक दफ़ा यानी कि सबका हम एक साथ मतलब कर लेते हैं, ताकि हमारे पास वो पॉइंट्स हमारे यहाँ पे हम माइंड में रख ले। जो भी हमसे कोई क्वेश्चन करे या कोई MCQs वगैरह के वो पेपर वगैरह में आ जाए तो हमें इस चीज़ का ये पॉइंट्स हमें याद होने चाहिए उसके बारे में। तो चलो स्टार्ट करते हैं यहाँ से। अब चूँकि पहले हमने टोटल तकरीबन 5 ग्रुप्स पढ़े हुए हैं, तो ये 5 ग्रुप्स हमने देखना है कि ये किस ऑपरेशन के अंडर जो ये हमारे पास ग्रुप्स है। तो सबसे पहले हमने पढ़ा था क्लाइंस 4 ग्रुप। ये क्लाइंस 4 ग्रुप जो है हमारे पास अंडर मल्टीप्लिकेशन जो है ये हमारे पास ग्रुप है, लेकिन अंडर एडिशन जो है ये हमारे पास ग्रुप नहीं हो सकता। उसके रीज़न वगैरह मैंने वो जो जब मैंने इसको डिस्कस किया था वहाँ पे मैंने डिटेल में बताया कि ये हमारे पास क्यों अंडर मल्टीप्लिकेशन ये ग्रुप है और एडिशन क्यों नहीं हो सकता। तो बस आप लोगों ने ये याद रखना है, क्लाइंस 4 ग्रुप जो है ये अंडर मल्टीप्लिकेशन हमारे पास ग्रुप है। इसी तरह क्वाटर्नियन ग्रुप हमने पढ़ा था, ये भी अंडर मल्टीप्लिकेशन जो है ये हमारे पास ग्रुप है। इसी तरह सिमेट्रिक ग्रुप है ऑफ डिग्री 3 जो है ये भी अंडर मल्टीप्लिकेशन हमारे पास जो है ये ग्रुप है। और इसके बाद डायहेड्रल ग्रुप ऑफ n गॉन, यानी कि n यहाँ पे कोई भी हो सकता है, 4, 6, 9, 10 जो भी हो, तो यानी कि डायहेड्रल ग्रुप्स जो होंगे वो सारे के सारे जो हमारे पास अंडर मल्टीप्लिकेशन जो है वो हमारे पास ग्रुप्स होंगे। और लास्ट में जो ग्रुप ऑफ इंटीजर्स अंडर मॉडुलो n है, ये एक ही ऐसा ग्रुप है जो अंडर एडिशन हमारे पास ग्रुप है। अंडर मल्टीप्लिकेशन ये हमारे पास ग्रुप नहीं हो सकता। तो इसके बाद हम ये पॉइंट्स देखते हैं कि ये ग्रुप्स जो है ये हमारे पास कौन से ग्रुप्स जो है, इनमें से 5 ग्रुप्स होने पड़े हुए, कौन से एबिलियन है और कौन से नॉन एबिलियन है। और फर्स्ट को अगर हम देखते हैं, ये AB जो क्लाइंट 4 ग्रुप है, ये हमारे पास जो है ये एबिलियन ग्रुप है। और इसके बाद क्वाटर्नियन ग्रुप जो है ये हमारे पास जो है ये नॉन एबिलियन ग्रुप है। अच्छा, ये क्यों है और इसकी क्या रीज़न है, ये रीज़न मैंने डिटेल में जब मैंने इस ग्रुप्स को मैंने वो वीडियोस मैंने अपलोड किए थे तो उसी में मैंने डिटेल से ये बताया था कि ये हमारे पास एबिलियन क्यों है, नॉन एबिलियन क्यों है, रीज़न मैंने वहाँ पर बताई हुई है। आप लोगों ने सिर्फ अभी ये याद रखना है कि मतलब कौन से एबिलियन है, कौन से नॉन एबिलियन है, ये पॉइंट्स वैसे आप लोगों ने याद रखना है। अब इसके बाद थर्ड सिमेट्रिक ग्रुप जो है ये भी नॉन एबिलियन ग्रुप है। अच्छा, इसी तरह डायहेड्रल ग्रुप ऑफ डिग्री 4 जो DN जो है ये भी हमारे पास जो है नॉन एबिलियन ग्रुप है। अच्छा, और लास्ट में जो है ग्रुप ऑफ इंटीजर जो है अंडर मॉडुलो n, यानी कि अंडर मॉडुलो n का मतलब ये होता है यहाँ पे Zn कोई भी नंबर आ सकता है, Z4 भी आ सकता है, Z5 भी आ सकता है, Z2 भी आ सकता है, Z3 भी आ सकता है, यानी कि कोई भी मॉडुलो हो सकता है इस पर। तो यहाँ पे हमने वैसे एग्जांपल के तौर पे वो लिया हुआ है कि Z5 हमने लिया हुआ है। तो ये सिर्फ एक ही ये ग्रुप जो ये भी हमारे पास एबिलियन होता है। अच्छा, यानी कि हमारे पास 2 ग्रुप्स जो है ये एबिलियन है और बाकी ये 2-3 ग्रुप्स जो है ये नॉन एबिलियन है। इसके बाद पीरियोडिक है। पीरियोडिक के लिए हमने ये वहाँ पे डिस्कस किया था कि अगर हमारे पास ग्रुप के जो एलिमेंट्स होते हैं उसके ऑर्डर अगर हमारे पास फाइनाइट ऑर्डर आ रहे हो तो वो हमारे पास जो ग्रुप होता है वो पीरियोडिक ग्रुप होता है। अब ये हमने ऑर्डर फाइंड किया होता है, हर एलिमेंट का जो हमने ऑर्डर फाइंड किया था इससे नेक्स्ट वीडियो में, प्रीवियस वीडियोस में, तो वहाँ पे हमने सारे जो एलिमेंट्स थे हर ग्रुप के एलिमेंट्स का हमने ऑर्डर फाइंड किया हुआ था। तो हमारे पास सारे जो थे वो फाइनाइट ही आ रहे थे। तो लिहाजा ये हमारे पास ये ग्रुप भी फाइनाइट पीरियोडिक है, ये भी पीरियोडिक है, ये भी पीरियोडिक है, ये भी पीरियोडिक है, यानी कि ये जो 5 ग्रुप्स हमने पढ़े हुए ये सारे के सारे जो ये पीरियोडिक है। अच्छा, इसके बाद जनरेटर्स क्या हो सकते हैं। अब पहले जनरेटर्स तो वहाँ पे भी मैंने बताया था कि जनरेटर्स उस ग्रुप में से वो एलिमेंट होते हैं जिसको हम आपस में मल्टीप्लाई करें। अगर ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन है, हमने फिर उसी ग्रुप का एक एलिमेंट उठाना है, उसको अपने साथ मल्टीप्लाई करना है।
मल्टीप्लाई करने से हमारे पास अगर उस ग्रुप के सारे एलिमेंट्स आ रहे हैं या कुछ एलिमेंट्स हमें उसके मल्टीप्लाई करने से आ जाए तो वही एलिमेंट जो होता है वो उस ग्रुप का वो जनरेटर होता है। तो यहाँ पे हमने देखा हुआ था कि ए बी को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं आपस में, ए को ए के साथ मल्टीप्लाई करते हैं मतलब हमें ये आइडेंटिटी मिलता है। फिर इनकी इस तरह हमने किया हुआ था डिटेल में। तो यहाँ पे सिर्फ आप लोगों ने ये याद रखना है कि क्लाइन 4 ग्रुप के जो जनरेटर्स है वो ए बी है, और इसी तरह क्वार्टरनियन के जो है वो हमारे पास आई जे के जो है ये 3 जो है ये इसके जनरेटर्स है। इसी तरह सिमेट्रिक ग्रुप के जो है वो भी हमारे पास ए और बी जो है ये इसके जनरेटर्स है। और इसके बाद डायहेड्रल ग्रुप जो है इसके जनरेटर्स भी हमारे पास ए और बी है। और लास्ट में जो ग्रुप ऑफ इंटीजर्स होता है इसके हमारे पास सिर्फ एट अ टाइम एक ही जनरेटर हो सकता है। यानी कि मतलब यहाँ पे हमारे पास 1 जो है ये 1 भी जनरेटर हो सकता है, क्योंकि आप 1 को ऐड कर ले। 1 को मैं 1 टाइम ऐड करता हूँ तो 1 आंसर आएगा। 1 को अगर 2 टाइम ऐड करता हूँ 3 आंसर आएगा। 1 को अगर 3 टाइम ऐड करता हूँ तो ये 3 टाइम ऐड करता हूँ 3 आंसर आएगा। 1 को अगर मैं 4 टाइम ऐड करता हूँ 4 आंसर आएगा। 1 को अगर मैं 5 टाइम ऐड करता हूँ तो 5 आंसर आएगा। अब मॉड्यूलो चूंकि 5 लगाया हुआ है तो 5 को 5 पे डिवाइड करेंगे आंसर 0 आ जाएगा। रिमाइंडर को हमने देखना है तो आंसर 0 आ जाएगा। तो यानी कि 1 हमारे पास वो एलिमेंट है इस ग्रुप का जो हमें इस ग्रुप के सारे एलिमेंट्स दे रहे हैं। तो इसका जनरेटर जो है एट अ टाइम यानी कि ये 1 भी इसका जनरेटर हो सकता है। इसी तरह आप 2 3 भी आप ले सकते हैं, ये सारे इसके जनरेटर हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पे चूँकि ये साइक्लिक ग्रुप होता है तो साइक्लिक ग्रुप यही हम बाद में पढ़ेंगे कि साइक्लिक क्यों है। यानी कि ये आ गए यहाँ पे एक एलिमेंट जो है वो 1 जो है वो हमें सारे एलिमेंट जो है वो हमें प्रोवाइड कर रहे हैं। तो 1 जो है ये इसका जनरेटर है। एट अ टाइम आप साइक्लिक ग्रुप के लिए एक ही जनरेटर लिख सकते हैं, या आप 1 लिख ले या 2 लिख ले या 3 लिख ले, इनमें से कोई एक जनरेटर लिख ले। यानी कि ये सारे जो जनरेटर्स है 4 भी इसका जनरेटर हो सकता है। आप लोग ऐड कर ले, आप लोगों को पता चल जाएगा। अच्छा, इसके बाद साइक्लिक और नॉन साइक्लिक। साइक्लिक और नॉन साइक्लिक के लिए अगर आप लोगों ने उस वीडियो में देखा होगा, वहाँ पे मैंने बताया था कि अगर ऑर्डर ऑफ जी हमारे पास ग्रुप के ऑर्डर के इक्वल आ जाए तो ये ग्रुप जो है साइक्लिक बन जाता है। या वो ग्रुप जिसका एक ही जनरेटर हो उसको हम साइक्लिक कहते हैं। अब यहाँ पर अगर आ जाए तो यहाँ पे इसके जनरेटर्स तो हमने पढ़ लिए, ये 2 जनरेटर्स है तो लिहाजा ये हमारे पास ये नॉन साइक्लिक ग्रुप है। एक तो इसके 2 जनरेटर्स आ गए, और सेकंड पे ये है कि अगर आप यहाँ पर एलिमेंट का ऑर्डर फाइंड कर ले तो यहाँ पे कोई भी एलिमेंट आप लोगों को इस तरह नहीं मिलेगा जिसका ऑर्डर जो है वो उसी ग्रुप के ऑर्डर के इक्वल हो। तो ये हमारे पास नॉन साइक्लिक ग्रुप है, ये भी नॉन साइक्लिक ग्रुप है। इसी तरह ये सिमेट्रिक ग्रुप ऑफ डिग्री, इसके भी 2 जनरेटर्स है तो ये भी हमारे पास नॉन साइक्लिक है। और लास्ट में ये डायहेड्रल जो है ये भी नॉन साइक्लिक है। और ये ग्रुप ऑफ इंटीजर जो है ये हमारे पास साइक्लिक ग्रुप है। अब साइक्लिक एक रीज़न तो हमने ये पढ़ी है कि अगर हमारे पास किसी ग्रुप का एक ही जनरेटर हो एट अ टाइम एक ही जनरेटर अगर हो तो वो हमारे पास साइक्लिक ग्रुप होता है। या इसको हम इसके थ्रू इस फार्मूले के थ्रू भी हम फाइंड कर सकते हैं। अब चूंकि यहाँ पे अगर मैं फाइंड करता हूँ 1 का जो ऑर्डर है, यानी कि अगर मैंने फाइंड करना हो कि 1 का क्या ऑर्डर होगा, तो 1 का जो ऑर्डर है वो हमारे पास 1 को अगर मैं 5 टाइम ऐड करता हूँ तो ये हमारे पास 5 आ रहा है। 5 को जब 5 में डिवाइड करेंगे हमारे पास रिमाइंडर जो है वो 0 बच जाता है। तो यही चीज़ हमने ऑर्डर के लिए पढ़ा हुआ था कि अगर हम किसी नंबर को अपने साथ अगर अंडर मल्टीप्लिकेशन कोई ग्रुप हमने देखना है तो उस नंबर को हमने अपने साथ मल्टीप्लाई करना होता है, तब तक करना है अगर आपके पास आइडेंटिटी आंसर बन जाए तो जितने टाइम्स आपने मल्टीप्लाई किया वही टाइम्स इसका ऑर्डर होता है। अगर एडिशन की बात करें तो यहाँ पे एडिशन में हमने देखना है उसी नंबर को अपने साथ ऐड करना है, वहाँ तक ऐड करना है जहाँ पे आपके पास आइडेंटिटी आ जाए। अब इसको मैं जब 1 को जब मैं 5 टाइम्स ऐड करता हूँ तो 5 आएगा। 5 चूँकि यहाँ पे अंडर मॉडुलो लगाया हुआ है यानी कि 5 से नंबर या 5 के इक्वल आ जाए या ग्रेटर आ जाए, फिर हमने उसको 5 पे डिवाइड करना है। तो 5 आ गया, 5 को मैंने 5 पे डिवाइड किया, जो रिमाइंडर बच गया वो 0 बच गया। 0 क्योंकि हमारे पास आइडेंटिटी है इस ग्रुप का, तो ये यानी कि 1 का जो ऑर्डर हुआ वो हमारे पास 5 हो गया। अब यही चीज़ हमने पढ़ी है कि अगर किसी एलिमेंट का ऑर्डर जो है वो ग्रुप के ऑर्डर के इक्वल आ जाए तो ये हमारे पास साइक्लिक ग्रुप बन जाता है। तो यहाँ पे 1 का भी जो है वो ऑर्डर 1 जो है 1 का ऑर्डर 5 आ गया।
तो ग्रुप का भी ऑर्डर जो है हमारे पास 5 ही एलिमेंट्स है, तो ये दोनों आपस में सेम हो गए, ये हमारे पास साइक्लिक ग्रुप हो गया, बन गया, ये साइक्लिक ग्रुप है। ये रीज़न यहाँ से भी क्लियर हो गई। और सेकेंड ये भी हम कह सकते हैं अगर किसी ग्रुप का एक ही जनरेटर हो एट अ टाइम तो वो भी साइक्लिक ग्रुप होता है। तो इसके बाद हमने ये देखना है कि एक्सपोनेंट कौन कौन से हो सकते हैं। अच्छा, एक्सपोनेंट के लिए हमने ये पढ़ा हुआ था कि हमने इस ग्रुप के जो एलिमेंट्स होते हैं उनका हमने आर्डर फाइंड करना होता है। जो आर्डर आ जाए अब उसी आर्डर के हमने एलसीएम फाइंड करने होते हैं। यहाँ पे हमने फाइंड किया था, यानी कि आइडेंटिटी का जो आर्डर है वो 1 होता है, और ए का जो आर्डर है वो 2 है, बी का आर्डर भी 2 है, और ए बी का आर्डर भी 2 ही है। यानी कि हमारे पास ये रिपीटेड नंबर हो रहे हैं, यानी कि हमने सिर्फ 1 और 2 का एलसीएम फाइंड करना है। 1 का एलसीएम 1, वेक्टर्स मल्टीपल्स लिख लेते हैं, तो 1 2 3 4 इस तरह, और इसी तरह 2 के मल्टीपल्स होंगे 2 4 6 अप टू सो ऑन। अब ये 2 इसका एलसीएम है, तो मतलब एक्सपोनेंट को हम इसी तरह फाइंड करते हैं, यानी कि जो ग्रुप के आर्डर जो ग्रुप के एलिमेंट्स के जो आर्डर होते हैं ना, उस आर्डर का हमने एलसीएम लेना होता है। एलसीएम से हमारे पास जो भी आंसर आ जाए वही उसी ग्रुप का एक्सपोनेंट होता है। तो हमारे पास यानी कि क्लाइन 4 ग्रुप का जो एक्सपोनेंट है वो हमारे पास 2 है। इसी तरह क्वाटर्नियन का जो है वो हमारे पास इसका एक्सपोनेंट 4 है। इसको आप इस नोटेशन में लिख सकते हैं, एक्सपोनेंट ऑफ K4 जो है ये 2 है। इसी तरह एक्सपोनेंट ऑफ Q8 जो है ये हमारे पास 4 है, और इसी तरह एक्सपोनेंट ऑफ S3 जो है ये हमारे पास 6 है, और इसी तरह एक्सपोनेंट ऑफ, अगर हम D4 की बात करें, एक्सपोनेंट ऑफ D4 जो है इसका जो है वो 4 आएगा, और इसके बाद स्टॉप कर लिया। इसी तरह लास्ट में जो है हमारे पास ग्रुप ऑफ इंटीजर्स है, तो इसका जो एक्सपोनेंट होगा Z4, चूँकि Z5 हमने लिखा हुआ है, तो इसका जो एक्सपोनेंट है वो हमारे पास 5 ही आएगा। अच्छा, तो ये सारे मतलब ये पॉइंट्स हमने कर लिए। उम्मीद है आप लोगों को ये सारी बातें समझ आई होगी। अगर फिर भी किसी को कोई कन्फ्यूजन हो तो आप लोग पूछ सकते हैं, और इंशाल्लाह आप लोगों को आंसर मिल जाएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।